बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलहमरा ऑनलाइन ट्यूटोरियल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका टीचर ड्रामा क्लास कैसर जवेद। तो ऑनलाइन आपको हम ये एक्टिंग और थिएटर के बारे में बताएंगे। तो इसमें हम आपको ये बताएंगे कि थिएटर की कितनी इकसाम है। थिएटर की 3 किस्म की इकसाम है, जिनमें पुरसीनियम, थ्रस्ट और अरीना। पुरसीनियम स्टेज जो है, इसके एक तरफ ऑडियंस होती है और एक उसके सामने पर्दा होता है, जिसे हम पुरसीनियम फ्रेम सेट को ऑडियंस से ओझल रखा जाता है। जब फिर शुरू होता है ड्रामा तो उस कर्टन को खोल दिया जाता है। पुरसीनियम स्टेज जो है, ये हम मुकम्मल सेट इसमें लगा लेते हैं। इसमें सोफ़े, कर्टन, पर्दे, यानी कि ये कंप्लीट सेट होता है। और ज़्यादातर पुरसीनियम थिएटर इस्तेमाल हो रहा है थिएटरों पर। आजकल जो जितने भी ड्रामे हो रहे हैं सारे पुरसीनियम स्टेज पर हो रहे हैं। इसी तरह थ्रस्ट स्टेज जो होती है, ये टी शेप में होती है। ये इसमें हम बैकड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम कर्टन चाहे तो वो भी लगा सकते हैं। इसके 3 इतराफ़ ऑडियंस होती है, राइट, लेफ़्ट और फ्रंट पर। तो तीसरे नंबर पर अरीना, इसके चारों तरफ ऑडियंस होती है और इसमें स्टेज का लेवल जो होता है वो फर्श लेवल पर होता है और चारों तरफ ऑडियंस के बैठने की जगह बनाई जाती है। इसमें हम सेट नहीं लगा सकते। अगर कोई प्रॉप्स या किसी चीज़ की तब्दीली करना चाहेंगे तो वो या लाइट ऑफ करके या उसी तरह आवाम के सामने हम करेंगे। ये थी 3 किस्म की स्टेज। अब हम आपको बताएंगे कि ड्रामों की किस्में। तो ड्रामों की 2 बड़ी किस्में हैं, ट्रेजेडी और कॉमेडी। जिस ड्रामे का अंजाम अलमनाक होता है उसे हम ट्रेजेडी ड्रामा कहते हैं, और जिसका अंजाम खुशकुन होता है उसको हम कॉमेडी ड्रामा कहते हैं। तो कॉमेडी की और भी किस्में हैं ड्रामों की, जिनमें फार्स, बर्लस, मेलो, ओपरा। फार्स ड्रामा जो होता है ये कॉमेडी खेल है। इसमें आमियाना तफरीह मुहैया की जाती है, यानी कि इसमें किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है ताकि लोगों को हंसने हंसाने का सामान भी मुहैया किया जाए। तो ये फार्स ड्रामा होता है। बर्लस, ये भी आमियाना की किस्म है। इसमें करैक्टर कॉमेडी, यानी कि हम अदना दर्जे के लोग आला शख्सियात को एक अदना पेंट करके उनकी हरकतें, उनकी जैसी वो हरकतें करते हैं जो कि लोगों को हंसने के लिए मवाद मुहैया किया जाता है। ये भी एक लोगों को तफरीह मुहैया करने के लिए ये खेल होता है। इसी तरह फिर वो आ जाता है मेलो। ये मेलो ड्रामा जो होता है, ये हालात की इसमें कशमकश दिखाई जाती है, शदीद हादसात, एक कड़ी को दूसरी कड़ी से मिलाने के लिए खींचतान जिसमें की जाती है। तो ये ड्रामा मेलो ड्रामा होता है। फिर ओपरा। ओपरा ये चाहे कॉमेडी हो चाहे ट्रेजेडी हो, ये मंजूम ड्रामा, गुनाया प्ले कहलाता है। तो ये थी ड्रामों की किस्में। तो हमें पता होना चाहिए कि हम जो ड्रामा कर रहे हैं ये किस किस्म का है, क्या है। एक्टर को हर चीज़ के बारे में जो है ना, इन चीज़ों का इल्म होना चाहिए। तो इसमें यह है कि ये ड्रामे के बारे में अदाकार के जो हैं वो 2 टूल्स होते हैं, एक उसकी बॉडी और उसकी वॉइस। हमें अपनी वॉइस के बारे में भी उसको कुछ एक्सरसाइज होती हैं हमारी, जो जैसे आप एक्टिंग की एक्सरसाइज हैं वो कुछ मैं आपको बताऊंगा जो हमें करनी है, ताकि हम जब परफॉर्म करने लगते हैं तो उससे पहले हमें कोई एक्सरसाइज करने। फिर आवाज़ के लिए टंग ट्विस्टर भी आपको बताएंगे कि वो हमें बोलने के लिए, हमें हमारे अंदर जो आवाज़ है
उसको हमने कैसे बेहतर करना है और कैसे बनाना है। इसी तरह फिर ये पॉज जो होते हैं ड्रामे में, इसकी भी 3 किस्में होती हैं। यानी कि पॉज हमने कहाँ लेना है, जैसे हमें अपने स्क्रिप्ट पे वर्क करना चाहिए कि हमने यहाँ पर कितना पॉज लेना है, सिंगल पॉज लेना है, डबल पॉज लेना है या ग्रैंड पॉज। सिंगल पॉज होता है ये सांस लेने का वक्फा, डबल पॉज सोच का वक्फा, ग्रैंड पॉज लंबी सोच का वक्फा। तो ये 3 किस्म के जो पॉज हैं वो हमें स्क्रिप्ट पे अपने वर्क करना चाहिए ताकि हमारी वेरिएशन बने। फ़िक्रे जो है ना वो हमें बोलते हुए उसमें एक्टर के अंदर वो टोनिंग उतार चढ़ाव होना चाहिए। ये नहीं है कि आप एक ही फ़िक्रा एक ही लाइन में बोल रहे हैं तो वो ऐसे लग रहा है जैसे आप पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप उन फ़िक्रों को महसूस करके, हर चीज़ दुख है तो दुख महसूस हो, दर्द है तो दर्द महसूस हो, खुशी है तो खुशी महसूस हो, महसूस करके हम बोलेंगे तो वो हमारे फ़िक्रों में खूबसूरती आएगी और आपकी एक्टिंग में निखार आएगा। इसी तरह जब हम मेकअप के बारे में जैसे मैं आपको बताऊं कि मेकअप जब हम ड्रामे में करने लगते हैं तो मेकअप 2 किस्म के हैं, एक मेकअप पेंटिंग और एक प्लास्टिक एडिशन। जो पेंटिंग मेकअप होता है ये इसमें हमारी शख्सियत वही रहती है, सिर्फ हमारी शक्ल में निखार पैदा हो जाता है। जैसे हम किसी फीमेल आर्टिस्ट जो होती है वो मेकअप करती है लेकिन उसकी शक्ल वही रहती है और उसमें निखार हो जाता है। इसी तरह जो प्लास्टिक एडिशन है उसमें दाढ़ी, भवें, मूंछ और विग वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं। ये करैक्टर मेकअप में आ जाता है। जैसे आपने बुज़ुर्ग का रोल करना है तो आपको वाइट विग और दाढ़ी ये वो लगा दिया जाता है, या आपने मलंग का रोल करना है तो आपको वो विग वो उसी तरह सारा कुछ लगाया जाता है। तो ये 2 किस्म के मेकअप है। थिएटर पे जो मेकअप हम करते हैं वो ज़रा लाउड होना चाहिए, क्योंकि थिएटर जो है वहाँ पर आपकी आवाज़ और उसमें लाउडनेस होनी चाहिए। फिर उसके अलावा मेकअप आप कर रहे हैं तो वो भी ज़रा हैवी होना चाहिए ताकि जो देखने वाले लोग हैं उनको नज़र आए आपका मेकअप, आपके एक्सप्रेशन, आपकी आँख का एक्शन। तो इसलिए मेकअप जो है ये बहुत अहमियत है इसमें। ड्रामे में कई ऐसे भी होता है कि एक धूप में काम करने वाला बंदा एक करैक्टर है तो ज़ाहिर है उसका मेकअप हम ज़रा सा वो ऐसे करेंगे जैसे धूप में उसका रंग जो है वो काला पड़ गया है, तो उसको हम जो पेन किक का इस्तेमाल करेंगे वो ज़रा डार्क होगा, ब्राउन, ताकि वो पता लगेगा कि ये शख्स धूप में काम करने वाला है, ईंटों वाला है या कोई मज़दूर है, कोई इस तरह। तो ये मेकअप जो है इसकी बहुत अहमियत है और इसमें मेकअप से हमारा किरदार जो है वो नुमाया हो जाता है कि ये किस किस्म का किरदार है, ये बूढ़ा है या ये जवान है या ये फ़कीर बना हुआ है, ये मलंग है या कोई पहलवान है। तो इसी तरह हमें उसी तरह मेकअप जो है वो करना पड़ता है। तो इसी तरह मेकअप के साथ लाइट भी उसी तरह ही है, लाइट की बड़ी अहमियत है। फिर वो म्यूज़िक का बड़ा काम है कि जैसे हम म्यूज़िक जो आपके अंदर यानी कि दुख है, दर्द आप बोल रहे हैं तो पीछे हम वायलिन, फ्लूट या शहनाई, ताकि उसके अंदर आपके और जो है दर्द पैदा हो और लोग भी देखें तो वो कहें कि उनके अंदर भी एक दर्द पैदा हो जाए और उसके साथ एक्टर की परफॉर्मेंस में और ज़्यादा वो दर्द शामिल हो जाता है। तो साउंड इफ़ेक्ट्स जो हैं ये भी ड्रामे में बड़ी अहमियत है इनकी। तो नाज़रीन, ये था आज का जो थिएटर के बारे में लेक्चर, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फिर मुलाकात होगी तो हम आपको और बहुत सी चीज़ें प्रैक्टिकली बताएंगे, कुछ करके बताएंगे। तो इसके साथ इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।